लग्न अगर कन्या हो, उसमें राहु और चंद्रमा की युति हो, तो इससे क्या प्रभाव मिलेगा, चलिए जानते हैं। हर हर महादेव। राहु और चंद्रमा की युति पहले घर में, लग्न में, उसको जानने से पहले हम लोग को थोड़ा लग्न के बारे में जानना पड़ेगा। हमारी कुंडली में, हमारे बर्थ चार्ट में 12 घर होते हैं। पहले घर से शुरू होता है और 12वें घर पे ख़त्म होता है, जो कि लेफ़्ट टू राइट चलता है। तो जो पहला घर होता है उसको लग्न बोलते हैं। हर घर में एक नंबर लिखा होता है। जो सबसे पहले घर पे नंबर लिखा होता है उसको राशि बोलते हैं। उस नंबर को देखिए, घर फिक्स होते हैं लेकिन राशियाँ कॉन्स्टेंटली बदलती रहती हैं। हर आदमी की कुंडली में घर वही होते हैं, फिक्स होते हैं। अब इन दोनों ग्रहों के प्रभाव को जानने से पहले पहले घर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि पहला घर किस चीज़ के बारे में रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को दर्शाता है, वो क्या कहता है। तो पहला घर खुद को दर्शाता है, हमको दर्शाता है। हमारी कुंडली में मैं कौन हूँ वो दिखाता है, मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, मेरा कैरेक्टर कैसा है, फिजिकल बॉडी कैसी है, रंग रूप कैसा है, ये पहला घर दर्शाता है, जो खुद के बारे में बताता है। 12 घरों में हर घर किसी न किसी के बारे में बताता है। तो पहला घर खुद को रिप्रेजेंट करता है कि मैं कौन हूँ। कोई भी आपकी कुंडली का एनालिसिस करे तो वो सबसे पहले लग्न देखेगा कि आप क्या है, आप हैं कौन। तो आपका सुख दुख, हैप्पीनेस सॉरो, कॉम्प्लेक्शन, स्वभाव पहले घर दर्शाता है। राशि कौन सी है पहले घर में, ये भी बहुत महत्व रखता है। अब जैसे हम लोग यहाँ कन्या राशि की बात करेंगे, कन्या लग्न की बात करेंगे, तो कन्या लग्न की स्वभाव क्या है, कन्या राशि का स्वभाव क्या है, जो कि बुध मरकरी से रूल होता है। तो मरकरी का स्वभाव क्या है, बुध का स्वभाव क्या है, वो भी आपके अंदर मिश्रण देखने को मिलेगा। आपके अंदर उसकी भी क्वालिटीज़ आएंगी। अब आगे बढ़ते हुए राहु और चंद्रमा के बारे में बताते हैं। इस घर में राहु और चंद्रमा कैसा प्रभाव देंगे। राहु भ्रम का कारक है, इल्यूजन क्रिएट करता है, मिस्ट्री बनाता है, सीक्रेट्स बनाता है, वास्तविकता से परे रखता है, भ्रम में रहने देता है। और वहीं चंद्रमा मन का कारक है, आपके इमोशनल स्टेट को, आपके मन को, माइंड को कंट्रोल करता है, वो है चंद्रमा। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों साथ में पहले घर में बैठेंगे, तो राहु चंद्रमा की क्वालिटीज़ को 4 गुना बढ़ा देता है। जी, राहु की क्वालिटी है कि जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसकी 4 गुना वो प्रभाव को बढ़ा देता है। तो ऐसा जातक बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है, बहुत ही एम्बिशियस होता है, बहुत कुछ जीवन में प्राप्त करने को सोचता है। ऐसा आदमी बहुत ही इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव माइंड का, इमेजिनेटिव, उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। भ्रम में रहेगा ऐसा आदमी। वो चीज़ सामने करने से पहले, कोई काम उसको करना है तो करने से पहले इतना सोच लेगा, इतना सोच लेगा, ये ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। भले वो ऑन पेपर वो काम को ना कर रहा हो, लेकिन उसकी इमेजिनेशन, थॉट्स इतनी स्ट्रांग होती है, ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ। ऐसे ज़्यादातर थोड़े से मूडी कहलाते हैं। उनके मूड एकदम से स्विंग होता है, एकदम से अचानक से बदलता है मूड। आज इस समय ऐसा मूड है, कई 10 मिनट बाद कैसा मूड हो, तो उनके मूड को थोड़ा सा पहचानना मुश्किल होता है। ऐसे आदमी कल्पना में बहुत जीते हैं, क्योंकि चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन एक हट के सोच दिलाता है कि वो आदमी भीड़ से हट के चलेगा, हट के सोचेगा। उसके मन की गति, स्पीड इतनी तेज़ होती है कि शायद जो आदमी सोचने के लिए समय ले, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को तुरंत सोच लेगा, उसके परिणाम को तुरंत सोच लेगा कि ये करूँगा तो शायद ये हो सकता है। ऐसा आदमी बहुत ही मटीरियलिस्टिक, भौतिक स्वभाव का होता है। उसको मटीरियलिस्टिक मतलब उसको लग्जरी, भौतिक एक मटेरियल की उसको डिज़ायर होती है, मटीरियलिस्टिक सोच रखता है अपने अंदर कि ये भी मिल जाए मुझे, ये भी मिल जाए मुझे, या ये मैं ये प्राप्त कर सकता हूँ, ये मैं पॉजिटिव में, ये मैं इसको पा सकता हूँ। डिज़ायर रहती है उसके मन में। ऐसा आदमी चंचल स्वभाव का होता है, तुरंत मूड किसी का ठीक कर देगा, किसी का मूड तुरंत खराब भी कर देगा। कोमल स्वभाव का होता है। भले देखिए, दूसरे ग्रह प्रभाव डालते हैं कि कुंडली में और जगह जब ग्रह बैठते हैं तो उसका भी प्रभाव आता है, लेकिन मैं एक मोटे तौर पर मेनली राहु और चंद्रमा क्या प्रभाव देते हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ऐसा आदमी कोमल स्वभाव का होता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव है उसके लग्न पर। तो ऐसा आदमी
किसी के लिए हेल्प करने से पहले सोचेगा नहीं। नर्चरिंग स्वभाव का होता है, जैसे हमारी मम्मी लोग का होता है या फीमेल्स का होता है नर्चरिंग स्वभाव, किसी के लिए कुछ कर दें, किसी की हेल्प कर दें, वैसी स्वभाव का ये भी होता है। खुश मिजाज स्वभाव का होता है, बहुत ही हंसमुख टाइप, हंसा देगा किसी को भी, एक रंग जमा देगा माहौल में, खुशी ले आएगा, हंसा देगा। क्योंकि चंद्रमा लग्न में है, राहु लग्न में है, मैंने बताया था 4 गुना बढ़ा देता है क्वालिटी। चंद्रमा बहुत ही सुंदर ग्रह है, तो ऐसा जातक भी बहुत सुंदर पाया जाता है, अट्रैक्टिव फेस होता है, उसको लोग पसंद करते हैं, उसको देखते ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ही सेंसिटिव भी होते हैं, दूसरे का दुख देखेंगे तुरंत आंसू आ जाएगा, दूसरे का कोई कष्ट परेशानी देखेंगे तो हेल्प करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। देखिए चंद्रमा मन का कारक है। अभी तक जो मैंने बताया वो एक पॉजिटिव वे में बताया मैंने, थोड़ा सा नेगेटिविटी भी बताता हूँ मैं इसके बारे में कि देखिए राहु पापी ग्रह है, चंद्रमा बहुत ही पॉजिटिव ग्रह है, लेकिन चंद्रमा प्रभावशील ग्रह है, मतलब उसका एक प्रभाव है। तो जब राहु चंद्रमा की कॉम्बिनेशन होती है खासकर लग्न में, तो बहुत ही नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। ऐसा आदमी नेगेटिविटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कैसे? अगर मान लीजिए कोई और ग्रह कोई और घर में बैठा है जिसका प्रभाव इन दोनों पे पड़ रहा है और पॉजिटिव नहीं है, वो पापी ग्रह वो भी है, तो ऐसे लोग नेगेटिविटी की तरफ, ऐसे ऐसे कार्यों की तरफ जा सकते हैं जो कि समाज से, नॉर्मल समाज में जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि इस नॉर्मल समाज से थोड़ा हटके है। जैसे जुआ खेलना, गैम्बलिंग, चोरी कर लेना, छुपा लेना, सीक्रेट रखना, तो ये सब बहुत ही क्वालिटीज़ पाई जाती हैं नेगेटिविटी में। ऐसे लोगों की वाणी भी बड़ी कठोर हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनका जो मेंटल स्टेट होता है वो इतना ज़्यादा राहु के प्रभाव में होता है कि वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद नहीं पता। कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो बोलते कुछ और है, वो कुछ और जाता है, या लोग समझते कुछ और हैं। ये भी होता है, ये नेगेटिव स्टेट में आता है। ऐसे लोग मानसिक तनाव में लगभग आजीवन रहते हैं। उपाय चलिए वो तो अलग एक कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन ऐसे लोग मानसिक तनाव में बहुत रहते हैं, मेंटल स्टेट उनका स्टेबल नहीं रहता, इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। ऐसे लोग तो अगर मैं कहूँ सोते भी हैं तो 24 घंटा दिमाग चलता रहेगा, उनका नींद में भी दिमाग चल रहा है, तो ये स्टेट आ जाता है उनके। ऐसे लोग बड़े इन्फ्लुएंसिव पर्सनालिटी के होते हैं, मतलब किसी को भी प्रभाव, तुरंत अपना प्रभाव छोड़ देंगे, किसी पे भी, किसी को भी प्रभाव में ला सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो अपनी बातों में मना सकते हैं, उनको अपनी बात मनवानी आती है, वो मनवा सकते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं। देखिए चंद्रमा प्रभाव में होता है बहुत ज़्यादा राहु के, एक तरह से ग्रहण योग भी होता है, विष योग भी कहते हैं इसको। तो ऐसे लोग महीने के 15 दिन एक तरह से काइंड ऑफ डिप्रेशन स्टेट में रहते हैं, थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहते हैं, क्योंकि वो घटता क्रम होता है। चंद्रमा उस समय 15 दिन कृष्ण पक्ष के प्रभाव में रहता है। तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टेट में होते हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी भी सोचते हैं अपने बारे में या चीज़ों के बारे में, ओवर थिंकर बहुत होते हैं। ऐसे लोग झूठ तो बहुत खूबी से बोलना जानते हैं, छल कपट भी आ सकता है, क्योंकि चंद्रमा है उसके प्रभाव में रहता है। राहु का काम ही है छल कपट का। और थोड़ा सा अगर मैं पॉजिटिव साइड और बताऊं तो ऐसे लोग बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना 4 गुना बढ़ा देता है सोचने की कैपेसिटी, राहु बढ़ा देता है। चंद्रमा है सोचने का कारक, मतलब मन का कारक। तो ऐसे लोग इतने बढ़िया रिसर्चर कभी कभी निकलते हैं, बहुत बढ़िया रिसर्चर होते हैं, सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होती है उनकी। राजनीति में ऐसे लोग बहुत अव्वल करते हैं, जो बड़े बड़े राजनेता भी हैं उनकी कुंडलियाँ भी राहु के प्रभाव में ज़्यादातर है। कूटनीति, षड्यंत्र ऐसे लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं करना। सुख मिलता है, ऐसे लोग इच्छा भी रखते हैं कि विदेश घूमें, क्योंकि बृहस्पति है विदेश का कारक और मन है चंद्रमा, तो विदेश में मन जाता है ज़्यादातर लोगों का। क्योंकि फिर मैंने बताया ये सिर्फ एक चंद्रमा और चंद्रमा और राहु की कॉम्बिनेशन था, युति थी लग्न में, कन्या राशि में। पूरी कुंडली एनालिसिस करने के बाद ही एग्जैक्ट पोजीशन समझ में आती है। मैंने एक जिस्ट बता दिया मोटे मोटे तौर पर। ग्रहों का ये सिलसिला चलता रहेगा। आगे आने वाली वीडियो में और भी टॉपिक्स को कवर करूंगा और भी ग्रहों के बारे में बताऊंगा, कुंडलियों का विश्लेषण करके बताऊंगा। तब तक बने रहिए। राधे राधे।